अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। पूरा दिन भूखी रहने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी। दोस्तों नमस्कार, दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। निर्मला देवी के पति का देहांत हो चुका था। वे अपने इकलौते बेटे अरुण के साथ रहती थी। पति के मरने के बाद ही धीरे धीरे बहू का एक अलग ही रूप दिखाई देने लगा। बेटा अरुण भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा था। दोनों के मन में क्या चल रहा था, ये बात निर्मला देवी अच्छे से जान चुकी थी। वे दोनों चाहते थे कि उनकी माँ वृद्धा आश्रम चली जाए। जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया, पाल पोसकर बड़ा किया, अब वही माँ इनके लिए बोझ बन चुकी थी। पति के जाने के बाद मुझे यह दिन देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। फिर भी मन मानकर मैं अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी अनसुनी कर यहाँ रह रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई दे जाते हैं। उनकी एक झलक पाकर कलेजे को ठंडक और दिल को बहुत सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ ताकि मेरी बहू को कोई दिक्कत न हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है जो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन भी दे देता है, तो मैं अपना खाना खुद बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से तुम दोनों को कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यही एक कोने में पड़े रहने दो। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मौत इसी जगह और इसी घर में हो। अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी पर चला जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख लेती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। वर्मा जी मेरे पति के अच्छे दोस्त थे, वे काफी दिनों बाद आए हैं। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। पैरों में तकलीफ होने पर वे ठीक से चल नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए थे। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। उनके बेटे और बहू अब उनसे भी ऊब गए थे। वर्मा जी मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोते थे और अपने उन दिनों को याद करके भावुक हो जाते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और उन्हें चलने फिरने में परेशानी भी थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि ये इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। वे मना कर रहे थे कि नहीं खाना है, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। बहू ने खाना नहीं दिया। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। उस समय तो वो कुछ भी ना बोली, ऐसे ही वो यहाँ वहाँ 2-3 बार आई और गई। अब वर्मा जी जब भी आते मैं उन्हें खाना खिला देती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा नौकरी से आया तो बहू उसके कान भरते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और एक तुम्हारी माँ है कि लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद कर दो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। निर्मला देवी जी बोली, मैं अपने हिस्से का उन्हें खिला देती हूँ। वर्मा जी तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आजादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। बेटा भी बोला कि तुम सही कह रही हो, कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। निर्मला जी को उनका बेटा घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया और कहा कि माँ तुम अब यहीं बैठो। मेरी तो आंखों से अब आंसू भी सूख चुके थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। पूरा दिन भूखी रहने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह निर्मला जी अपने बेटे से कहने लगी कि अरुण बेटा,
तू मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ा, अब मैं तुम दोनों पर ज्यादा बोझ नहीं बनाना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई। अरुण के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। वह जल्दी से तैयार हो गया अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो और इन्हें यही आसपास मत छोड़ आना, कहीं 2-3 दिन में ही वापस न आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। निर्मला देवी जी अपने पोता पोती को गले लगाया और सोचने लगी कि पता नहीं अब कभी मिलना हो पाएगा भी या नहीं। वे तो बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के उसे भी गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू से कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना, मेरा बेटा मुझे छोड़ दिया। वृद्धा आश्रम आकर मैंने देखा कि वहां पर मेरी जैसी और भी कई बूढ़े लोग हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। निर्मला देवी जी अब यहाँ खुश हैं, कुछ काम भी कर लेती हैं। उनका कहना है कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।